दोस्तों, बिहार के मदरसों को लेकर और मदरसा शिक्षकों को लेकर एक बहस छिड़ा हुआ है। खास तौर से 1637 जो मदरसे हैं, उनकी मंजूरी को लेकर एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं बिहार में चल रहा है कि उन मदरसों की मंजूरी कब से होगी? उन मदरसों के साथ क्या होगा? शिक्षकों को कब से वेतन मिलेगा? इसके अलावा मदरसों में बहाली कब होगी? ये भी कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल बिहार में बन रहा है और मदरसा से जुड़े जो लोग हैं, उनके बीच में जो है, इस बात पर, इस सवाल पर बहस हो रही है। हमारे साथ हैं मेहताब आलम साहब, जो मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने एक वादा किया था लोगों से कि अगर ये मसले हल नहीं हुए, तो मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मदरसा यूनियन के लोग कहीं न कहीं एक बार फिर से मदरसे के सवाल पर तहरीक चलाएंगे। पहला सवाल मेहताब साहब, सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है इस प्रोग्राम में आपका। पहला सवाल के जो मदरसों के मसले हैं, शिक्षकों के बीच और मदरसा से जुड़े जो लोग हैं, उनके बीच जो है एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या आपने वादा भी किया था लोगों से कि मसले हल नहीं होंगे तो फिर शिक्षकों को आप लोग पटना बुलाएंगे? क्या कहेंगे इस सवाल पर? आपके चैनल और उसके जरिए हम सरकार तक, हुकूमत तक अपनी बात को पहुंचाना चाहा कि मदरसे के एक दो मसाइल नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे आपने बताया 1637, हकीकत ये है कि 2459+1 जिसका एफिलिएशन 1987 में हुआ। एफिलिएशन होने के बाद 15/2/2011 को सरकार ने 2459 को ग्रांट के जुमरे में लाने के लिए 1 अरब 20 करोड़ के लगभग पैसा भी दे दिया 2011 में। 14 साल गुजर जाने के बाद भी 2459+1 में सिर्फ 609 और 205 814 मदरसा हुआ। चूंकि 9 बनात जो मदरसा हुआ, याद रखिएगा कि 9 बनात जो मदरसा हुआ था वो 2459 जुमरे में आता था, लेकिन उस 2459 की लिस्ट में था, लेकिन उसकी मंजूरी 2009 में मिल चुकी थी जी। तो 2011 के बाद 2459+1 में आप 9 माइनस कीजिए तो 2011 के बाद हकीकत यह है कि सरकार ने 814 मदरसे की मंजूरी दी जी। बकिया मदारिस वाले कई तो मतलब इस दुनिया से जा चुके, कई जाने वाले हैं, तो यकीनन उनके साथ कहीं नाइंसाफी हो रही है और उनको मंजूरी बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। जो टीचर हैं जो कि काफी बुजुर्ग हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों को आज तक जो है वेतन नहीं मिला, अब हम लोग जो है रिटायर होने के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार जो है वादा कर रही है लेकिन काम जो है हो नहीं रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत ज्यादा मदरसों की बात भी नहीं है, 1637 मदरसे हैं सिर्फ, जिसकी मंजूरी की बात जो है अभी चल रही है खास तौर से, और इसमें ताख़ीर होना, इसमें देरी होना कहीं ना कहीं एक सवाल तो खड़ा करता ही है। नहीं, इसके अलावा एक अफसोसनाक बात यह है कि एक तो उनको एक रुपए का ग्रांट नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद 3 से 4 बार उनका मतलब गहन छानबीन करवाया गया, जिसमें एलपीसी और जमीन के कागजात वगैरह वगैरह 3-4 बार परेशान हुए लोग। तो आप लोग इन सवालों को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं हमेशा, तो अब क्या प्रोग्राम है आपका, क्या आप लोग करेंगे? जितने भी मंजूर मदारिस हैं 1128, 609, 205, इनके इंक्रीमेंट का मामला है, पुराने असातिज़ा कराम के पीएफ का मामला है, सबके मेडिकल का मामला है, तो इन सब चीज में हम तो जहां तक देख रहे हैं कि फिलहाल इसमें क्या कहिएगा, महकमे में या सरकार में सुस्ती नजर आ रही है। और हमने जो अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, गालिबन उसमें 3-4 दिन गुजर चुका है। हम 15 दिन के बाद नहीं होगा तो सड़क पे एहतजाज करेंगे। यानी सड़क पर एहतजाज करेंगे आप लोग मदरसा टीचरों के और मदरसों के सवाल को लेकर? जी बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ ये भी है कि मदरसों में करीब 5 साल से कोई बहाली नहीं हुई है और बिहार में जितने मदरसे हैं, करीब आधे मदरसे ऐसे हैं जहां टीचरों की शदीद जरूरत है। बहुत सारे मदरसे बंद होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। ये लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा मसला है। जी बिल्कुल, बड़ा मसला, और हमको तो लगता है कि अगर ऐसा ही रहा तो अगले 3-4 साल में तकरीबन मदारिस बंद हो जाएंगे। तो बहाली जो बंद हो रही है उसकी असल वजह यह है कि 2019 में
उस वक्त के जो चेयरमैन है जनाब कय्यूम अंसारी साहब ने, उन्होंने ट्रस्ट का मामला लगा दिया। चलिए 1 साल 1.5 साल इसमें वक्त हुआ। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना से आदमी उबर करके जब बाहर आया तो हुकूमत के जरिया एक नई नियमावली आई, नियमावली 2022, जिसमें एक्ट 1981 को कुचल कर 2022 बनाया गया। 2022 नियमावली में उसमें जो बहाली का पूरी ऑथोरिटी शिक्षा विभाग और डीओ को दे दिया गया, जबकि मदरसा विभाग जो है, शिक्षा विभाग, यही तो सवाल है कि एक तरफ बिहार सरकार लाखों लाख टीचरों को बहाल कर रही है बिहार में ही ना, असातिज़ा की बहाली तो हुई, लेकिन मदरसों में जो है शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। यकीनन, बिल्कुल बिल्कुल हम वही बता रहे हैं कि मदरसा अक़लियती इदारा नहीं है। सरकार ने इसको अक़लियती इदारा है, लेकिन सरकार ने इसको अक़लियती इदारा का दर्जा नहीं दिया। लेकिन यहाँ रूल जो फॉलो होता है, आर्टिकल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक्ट 2930 के तहत ही रूल फॉलो होता है। तो आर्टिकल 2930 में ये है कि अक़लियती इदारे को जिसने कायम किया उसकी मैनेजिंग कमेटी ही वहां की गवर्नेंस बॉडी होगी। मतलब उसी को पूरा अधिकार है, पावर है पूरा, कि वो उसमें बहाली का इख्तियार उसी को है। अब सवाल ये है कि जिन्होंने मदरसा को कायम किया, जो डोनेट किया, हम सब कुछ दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, एवरीथिंग हम दे रहे हैं। सरकार सिर्फ मुझे ग्रांट दे रही है, उसके बदले में मेरे हुकूक को छीनना चाह रही है, मुमकिन नहीं है। तो जाहिर है ये अब सवाल यही ना है कि भाई मदरसों में टीचरों की बहाली नहीं हो रही है, दूसरी तरफ आप टीचर बहाल कर रहे हैं, अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि मदरसे में भी पढ़ाई हो रही है, मदरसे भी स्कूल सिस्टम की तरह ही है, और जैसे स्कूल एग्जामिनेशन है उसी तरह सरकार बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड को भी देखती है। फिर क्या वजह है कि टीचरों की बहाली में सरकार की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, या सरकार पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दी है? आप लोग ये सवाल को लेकर क्या कहेंगे, इस सवाल पर क्या सोचते हैं? नहीं, मतलब सामने जो अभी मामलात हैं, इससे तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा मशकूक करती है। आपने एक जुमला कहा अभी कि स्कूल की तरह मदरसे में पढ़ाई, माफ कीजिएगा इस बात को आपके काटते हुए हम कह रहे हैं कि स्कूल से बेहतर मदरसे में पढ़ाई होती है। स्कूल से ज्यादा सब्जेक्ट यहाँ है, स्कूल में अरबी, फारसी, दीनियात, मिशकात, ये सब की पढ़ाई नहीं होती है, जबकि स्कूल में जो पढ़ाई होती है ना, वो सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई मदरसे में भी होती है। इसके अलावा दीनियात, अरबी, फारसी की पढ़ाई स्कूल में थोड़ी होती है, तो यकीनन स्कूल से अच्छी पढ़ाई मदरसे में होती है। सही है, पढ़ाई हो रही है, या बहुत सारे मज़ामीन मदरसे में स्कूल से ज्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि टीचर ही नहीं है, टीचर की जगह खाली है, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं मुतासिर तो हो ही रही है ना। नहीं, एक बात और बता दें, इसके पहले 2018-19 में हम लोग एक मुद्दा को लेकर के चले थे, और उस वक्त गालिबन अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री थे, तो उनसे बात हुई थी कि वस्तानिया स्टैंडर्ड का जो मदरसा होता है, मतलब 8 क्लास होता है और एक दर्जा हिफ्ज अलग से होता है 9 क्लास। 9 क्लास में टीचर 6, क्लास 9 टीचर 6, तो पहले से पढ़ाई तो मुतासिर होगी ना। हम हर क्लास में 3, मतलब हर घंटी में हम 3 क्लास को मजबूरन हमको लेजर रखना होगा, छोड़ना होगा खेलने के लिए, हर घंटी में। उसमें भी टीचर नहीं है, जो जगह खाली हो गई है उस पर बहाली नहीं हो रही है, इस पे भी बहाली नहीं हो रही है। पहले से पोस्ट सैंक्शन कम है, और पहले ही से सैंक्शन पोस्ट हमारे यहाँ कम है मदारिस में, क्लास के हिसाब से सैंक्शन पोस्ट नहीं है, बावजूद इसके कि जो है भी उस पे भी बहाली नहीं हो रही है। तो एक आखिरी सवाल करेंगे कि ये जो 1637 वाला मामला काफी गर्म है बिहार में, और जो टीचर है वो काफी शिद्दत के साथ एक तरह से कहें ये मुतालबा सरकार से कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हमारे मसले को हल करें। आपने भी कहा था कि इन सवालों को लेकर हम लोग जो है, या तो मसला हल होगा, नहीं तो हम लोग सड़क पर आएंगे। तो आखिरी सवाल क्या कहेंगे, इन सब बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं, सिर्फ 1637 नहीं, हम जब सड़क पर आएंगे तो जितने मसाइल, अहम मसाइल हैं, उनको रखेंगे हम। सिर्फ 1637 की बात नहीं है। हमने बताया आपको कि 1637 के बाद आपको इंक्रीमेंट हो गया, मेडिकल हो गया, हुफ़ाज़ कराम का मामला हो गया, प्यून की सैलरी और क्लर्क की सैलरी, हम सारे मसाइल को रखेंगे। और इंशाअल्लाह हम सड़क पर हम कुछ दिन इंतजार करें, जो वक्त हमने दिया है उस वक्त पर हम कायम है कि 15 दिन का वक्त हमने आज से 3-4 दिन पहले कबल दिया था, तो उस हिसाब से 15 या 16 तारीख से हम देख लेते हैं कि क्या मतलब विभाग में मदारिस के मामले में क्या नजरिया है, फाइल क्या हो रही है, क्या चल रही है। नहीं होगा तो हम सड़क पर पूरे बिहार के मदारिस में ताला लगाकर लोगों को सड़क पर बुलवाएंगे, और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि आप एक आवाज दीजिए, हम लोग आएंगे। यानी कि जो अल्टीमेटम है मदरसा टीचरों का, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मदरसा यूनियन का, सरकार के खिलाफ जो अल्टीमेटम है कि हमारे मसले को हल कीजिए, मदरसे के जो मसले हैं उसे हल कीजिए, नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटम अभी तक जारी है। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब हमसे बात करने का। आपने देखा कि मदरसे के सवाल पर जो अल्टीमेटम है वो कहीं ना कहीं अभी भी दोहराया जा रहा है कि सरकार जो है, जो मदरसे से जुड़े जो मामले हैं, बहुत सारे मसले हैं, उन मसलों को हल करे। नहीं हल करती है सरकार, ऐसी हालत में कहीं ना कहीं टीचर सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया।